हेलो स्टूडेंट्स, हमने जियोग्राफी का 4th लेसन स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और जिसमें आपको कृषि के बारे में बताया जा रहा है। मैंने बताया है पिछले दो लेक्चर में, और पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको फसलों की भौगोलिक परिस्थितियाँ करवाई थी। 2 फसलों के बारे में बताया था, जो कि आपने पढ़ लिया होगा, शायद देख ली होगी वीडियो, ठीक है। आज हम 3 फसलों के और बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है फसलों की भौगोलिक परिस्थितियाँ। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती है, जिसमें जिस फील्ड में फसल बोई जाती है उसका एटमॉस्फेयर बढ़िया होना चाहिए, वहाँ का पानी क्षेत्र बढ़िया होना चाहिए, और वहाँ की मृदा बढ़िया होनी चाहिए। ये सब होती हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ। और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन तैयार कर रखा है। और 2 पिछले लेक्चर में जो मैंने फसलें करवाई हैं, और 3 ये होगी, 5 फसलें करवा रहे हैं। इनमें से ही आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, तो प्लीज़ इसको डीपली ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आगे पहले हम पढ़ते हैं गेहूँ फसल के बारे में, ठीक है। पहले बताना है आपने गेहूँ के बारे में, मतलब कि फसल का नाम बताना है गेहूँ, ठीक है। ये क्या है? रब्बी की फसल है। मैंने आपको रब्बी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में बताया था, रब्बी की फसल क्या होती है, ठीक है। और खरीफ की फसल जो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया, इसके लिए तापमान क्या चाहिए? उष्ण तथा शुष्क। उष्ण मतलब ये कहना चाहता है कि थोड़ा गर्म और सर्द, मतलब कि जैसे जब ऐसा मौसम भी बीच में आएगा जब सर्दी होती है, तो सर्द गर्म सा मौसम रहता है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी सी हो जाती है, वो मौसम होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तापमान होना चाहिए। और वर्षा से 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसमें मतलब कि जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। वर्षा रुक रुक कर होनी चाहिए, मतलब कि कई बार हमारे जो एक साल में से ऐसा मौसम ही आता है जब वर्षा रुक रुक कर चल पड़ती है, रुक जाती है, चल पड़ती है, रुक जाती है, वैसी वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया मिट्टी। इसमें कौन सी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए, ठीक है। और भूमि समतल होनी चाहिए। मतलब कि जो हमने गेहूँ बोनी है ना, उसके लिए पहले क्या कराना पड़ेगा? पहले तो समतल कराना पड़ेगा। जो फील्ड होता है, जो हेक्टेयर या किला होता है, उसमें जो मिट्टी होती है वो उसको समतल करने के बाद उसमें क्या करना पड़ेगा? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। मिट्टियों के बारे में पढ़ाया था, हालांकि इसके बारे में आपको नहीं बताया दोमट मिट्टी के बारे में, ठीक है। आप बस एक बार इसको देख लेना, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, ये आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। उसके बाद आएगा क्षेत्र वही जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आ गया श्रमिक, ठीक है। श्रमिक क्या होते हैं? जो मतलब कि मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो फसल बोने के काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वहाँ से बिहार से मंगवाते हैं फसल काटने के लिए, जैसे कि गेहूं की फसल काटने के लिए, चावल काटने के लिए, चावल को बोने के लिए, ठीक है। बिहार से श्रमिक मंगवाते हैं। इसमें यह कहना चाहते हैं सस्ते तथा कुशल श्रमिक होने चाहिए। इसमें यह कहना चाहता है सस्ते, मतलब कि उनका ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो कोई श्रमिक है जो 300 रुपये दिहाड़ी लेता है, तो उसको 150 रुपये रखना चाहिए। जो 600 रुपये दिहाड़ी लेता है तो 300 रुपये में सस्ते होने चाहिए, मतलब ये कहना चाहता है, ठीक है। सीधी सी बात है। उसके बाद कुशल, मतलब कि उनको काम के बारे में पता होना चाहिए। जिनको काम के बारे में पता नहीं होगा वो क्या काम करेगा, इसलिए वो कुशल होना चाहिए उस काम में, जिस काम के लिए उसको यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया फसल का नाम, दूसरे का नाम है चाय, ठीक है। ये एक रोपण फसल है। रोपण फसल के बारे में मैंने आपको बताया, रोपण फसल वो होती है जो बड़े पैमाने पर एक जगह पर बड़े पैमाने पर, मतलब कि बहुत सारी एक जगह पर लगाई जाती है। इसमें ये सिस्टम नहीं होता कि 1 किलो की, मतलब कि पूरे एरिया में, बड़े एरिया में लगाई जाती है रोपण फसल, उसको कहते हैं, ठीक है। चाय एक रोपण फसल है। उसके बाद इसके लिए तापमान कितना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्षा 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें मिट्टी कौन सी चाहिए? जल निकासी वाली, जिसमें मतलब कि इसमें वो ये मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जो मिट्टी गिल्ली सी होनी चाहिए, मतलब कि मिक्स सी होनी चाहिए, इसमें पानी मिला हो, ठीक है। उसके बाद क्षेत्र असम, केरल। भारत में सबसे ज़्यादा फसल ये चाय की फसल असम राज्य में होती है, ठीक है। और ये उसके बाद आ गया फसल का नाम कपास, ठीक है। तीसरी फसल है कपास, जिसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, जब रब्बी छोटा अक्षर हो तो छोटी फसल का नाम आएगा, जैसे गेहूँ, टिक मैंने बताई थी आपको। बड़ा अक्षर हो खरीफ, अब कपास बड़ा अक्षर है तो खरीफ की आएगी, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद आ गया तापमान इसमें हाई तापमान होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए इसमें, ये कहना चाहता है। क्योंकि जो कपास होती है, कपास होने के लिए जो उसका जो वो क्या कहते हैं उसको फूल होता है, जिसको मतलब कि कपास निकाली जाती है, वो खिड़ जाता है उससे, इसलिए हाई तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद आ गया वर्षा। इसमें हल्की वर्षा होनी चाहिए, ज़्यादा वर्षा होगी तो वो जो
कपास होती है वो लटकने लग जाती है, खराब सी हो जाती है, उसमें पानी पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया मिट्टी, काली तथा जलोढ़ मिट्टी। मैंने आपको जब मिट्टियाँ करवाई थी उसमें बताया था काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी में ज़्यादा कपास बो जाती है, जलोढ़ मिट्टी में भी। तो इस जो कपास की फसल के लिए ये 2 मिट्टियाँ जरूरत होती हैं, काली तथा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र आ गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और सबसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कपास की फसल गुजरात में होती है। ठीक है, इसमें भी यही नीचे जो मैंने ये लगा रखे हैं डंडे से, ये इसलिए लगाए हैं ताकि आपको इस पॉइंट का पता चले, लेकिन सस्ते तक कुशल श्रमिक इसमें भी होने चाहिए और इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, नीचे लिखा नहीं मैंने, थोड़ी सी जगह थी इसलिए। ठीक है, सस्ते तथा कुशल श्रमिक इसमें भी होने चाहिए और इसमें भी होने चाहिए, क्योंकि तीनों में जरूरी है। क्योंकि चाय की फसल के लिए और कपास की फसल के लिए मेहनत करनी पड़ती है और सस्ते तथा श्रमिक ही कर सकते हैं। जो काम नहीं करना जानता वो नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से मंगवाए जाते हैं, बिहार से। ठीक है, थैंक यू। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो, और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया करो।